साथियों, मैं सत्यनारायण शुक्ला आपकी यूट्यूब चैनल पर तमाम झारखंड वासी को एक बार दिल से स्वागत करता हूं। आज हमारे सामने फिर बैठे हैं मिस्टर ई राजेश जी, जो 70% से दिव्यांग व्यक्ति हैं और आज कितने दिन से आमरण अनशन पर बैठे हैं, आज हम खुद ही उनसे पूछते हैं। मैं धरना पर 3 मई से बैठा हूँ। आज 4 महीना से अधिक समय हो गया और अभी तक मुझे जिस मांग को मैं लेके बैठा हूँ मुझे नहीं मिल पाया है। मुझे सिद्धू कानू मुर्मू विश्वविद्यालय से हटा दिया गया। मैं वहाँ अध्यापन कार्य कर रहा था। अध्यापन कार्य मैंने 1 साल तक वहाँ किया। मैं एमए के स्टूडेंट को पढ़ा रहा था, इकोनॉमिक्स पढ़ाता था और मुझे वहाँ से हटा दिया गया। उसके बाद मैं राज्यपाल से भी भेंट किया था और बहुत जगह मैं बहुत लोगों से भेंट किया, बहुत जगह आवेदन दिया और यहाँ धरना पर बैठने के बाद मुझे लेटर भी दिया गया। फिर से पढ़ाने के संबंध को लेकर उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग की ओर से दिया गया था। उसके बाद श्री रविंद्रनाथ महतो जो स्पीकर हैं, विधानसभा अध्यक्ष हैं, उनके द्वारा भी लेटर दिया गया विश्वविद्यालय को, लेकिन विश्वविद्यालय ने मुझे वर्गाध्यापन कार्य देने से इनकार कर दिए हैं। मुझे वर्गाध्यापन कार्य अब तक नहीं दिया गया है। सिर्फ मेरे साथ मानवीय व्यवहार विश्वविद्यालय करते हैं। मुझे विश्वविद्यालय में प्रवेश से भी रोक लगा दिया गया है, पाबंदी लगा दिया गया है। तो मुझे वहाँ कार्य कैसे देंगे? ये मैं बार बार न्यूज़ में भी बोल रहा हूँ कि मेरे साथ अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है। मैं लेटर लेके जब भी पहुँचा, दूसरा बार इस बार पहुँचा और तो इस बार भी मुझे विश्वविद्यालय में प्रवेश नहीं होने दिया गया। मुझे गेट पर ही रोक दिया गया और इन्होंने, स्पीकर महोदय ने मुझे लेटर दिए हैं कि इस पर मानवता के आधार पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाए। अच्छा, आप तो मानवता के नाम पर, सहानुभूति के नाम पर लगभग महुआ माझी से मिल चुके, शिक्षा मंत्री से मिल चुके, अब आप गए हैं स्पीकर महोदय के पास। लेकिन आपको क्या उम्मीद जगता है? लोग, आप 4 महीने से बैठे हुए हैं, आपके पास खाने के लिए पैसा नहीं है, आपके पास रहने के लिए पैसा नहीं, लेकिन आप इतना हिम्मत कैसे जुटा लेते हैं कि हमको अपना जो लक्ष्य जो है, जो हमको अब पाना है, वो एकदम सच में पा लेंगे? कहाँ से अपनी सहानुभूति आता है? इतना आपके जो हमारे राजनेता हैं, जो इतना सुविधा, संवैधानिक सुविधा देने के बाद उन लोग एक मानवता के नाम पर एक व्यक्ति को, जो व्यक्ति मतलब राजनेता से कहीं वेल क्वालिफाइड है, ठीक है, और ये समाज की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक दिव्यांग होने के बाद भी मजबूती की स्थिति बढ़ रहे हैं। लेकिन आपको क्या लगता है, सरकार की तरफ से क्या उम्मीद लगता है? आप कब तक यहाँ बैठिएगा? सरकार की ओर से मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा, जितना मैक्सिमम प्रयास मेरा हो सके उतना मैं कर रहा हूँ और मैं महामहिम से भेंट करने का पूरा प्रयास किया। मैंने बहुत यहाँ आवेदन लिखा, लगभग 15 से 18 पत्र मैंने लिखा है महामहिम को। मैंने मुख्यमंत्री को लगभग 10 पत्र लिखा है और भी बहुत सारे लोगों को मैं पत्र लिखा हूँ और इस एवज में मुझे फिर से पढ़ाने के संबंध में पत्र भी दिया गया, जारी किया गया, लेकिन विश्वविद्यालय इसे नहीं मान रहा है। विश्वविद्यालय को आदेश नहीं दे रहे हैं ये लोग सिर्फ मानवता के आधार पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने बोलते हैं। ये सिर्फ रिक्वेस्ट करते हैं, इस तरह के पत्र दिया जा रहा है। अच्छा, आपसे मेरा एक प्रश्न है। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी सभी को पेंशन दिए, पेंशन योजना लागू किए, सभी पारा टीचर को परमानेंट किए, सभी को सब कुछ कर रहे हैं। आपका जो मुद्दा है, हमको लगता है कि जिसे 3,29,88,134 जनसंख्या है, तो कम से कम 50 लाख लोग जो जिनमिन व्यक्ति हैं, जो पढ़े लिखे हैं, जो समाज में लोग जान रहे हैं, आपके बारे में जान चुके हैं मीडिया के माध्यम से, मेरे माध्यम से, चाहे कोई और सोर्स के माध्यम से। तब तक आपको मुख्यमंत्री से क्या उम्मीद है और आप कब तक उम्मीद लगा के बैठे हैं? मुझे उम्मीद है, न्याय का उम्मीद है, इसीलिए मैं यहाँ बैठा हूँ। उम्मीद पर देखिए, बोला जाता है कि उम्मीद पर दुनिया कायम है, तो मुझे भी यही उम्मीद है और उम्मीद लिए मैं बैठा हूँ। आज 4.5 महीना होने जा रहा है
4.5 महीना से मैं बैठा हूँ, 70% दिव्यांग हूँ, इस हालत में मैं बैठा हूँ। तो ये और इस चीज़ को सभी कोई जानते हैं। मैं बहुत लोगों से भेंट किया हूँ, सरकार के लगभग सभी अधिकारियों से, सभी पदाधिकारियों से, सभी मंत्रियों से, और राजभवन के सभी पदाधिकारी मुझे जानते हैं। मुख्यमंत्री आवास के सभी पदाधिकारी मुझे जान रहे हैं। उसके बाद उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के सभी अधिकारी मुझे जान रहे हैं। अच्छा, सभी पदाधिकारी जान रहे हैं, सभी राज्यपाल जान रहे हैं, राज्यपाल महोदय के सब मुख्यमंत्री जान रहे हैं, लेकिन आप कब तक यहाँ बैठेगा? आपकी आर्थिक स्थिति क्या? आप जनता को बताइए ना कि आपकी आर्थिक स्थिति क्या है। मेरा आर्थिक स्थिति बहुत ही ख़राब है, आप लोग तो जान ही रहे हैं। मैं देखिए जिस कपड़ा को पहनता हूँ, एक ही कपड़ा मैं हमेशा पहनता हूँ, और इसके अलावा मेरे पास है नहीं कुछ। तो और खाने पीने का भी बहुत सारी समस्याएं हैं। फिर भी मैं डटा हुआ हूँ अपनी मांग को लेकर। उम्मीद है कि मेरा मांग को माना जाएगा, समझा जाएगा, इस पर विचार किया जाएगा, क्योंकि सरकार जो है गरीबों की सरकार है, ये बोलते हैं वे लोग। और मुझे उम्मीद है कि मेरे जैसे गरीब लाचार दिव्यांग व्यक्ति का मांग जो है ज़रूर माना जाएगा। मैं वाजिब मांग को मांग रहा हूं। मैं 1 साल तक विश्वविद्यालय में पढ़ाया। मैं दिव्यांग होते हुए 2 बार नेट क्वालिफाई किया हूं अर्थशास्त्र विषय में, और 1 वर्ष तक पढ़ाने के बाद मुझे वहां से निकाल दिया गया। अब मैं कहां जाऊंगा? ये सरकार को समझना चाहिए, सोचना चाहिए, महामहिम को सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि इन्होंने 1 साल तक सेवा दिया, और इतना संघर्षों के बाद मैं यदि यहाँ तक पहुँचा हूँ, इतनी पढ़ाई किया हूँ, और मुझे मौका तो मिला, यूनिवर्सिटी मुझे मौका दिया, लेकिन महामहिम का फटकार के बाद मुझे वहाँ से निकाल दिया गया है। तो अच्छा, मेरा एक लास्ट प्रश्न है, मैं आपका ज़्यादा कीमती समय नहीं लूँगा। आप ये बताइए कि यहाँ कब तक बैठेगा, और जनता से आप क्या कहना चाहते हैं? कम शब्दों में बताइएगा। मुझे न्याय का उम्मीद है, और इसीलिए मैं बैठा हूँ। और स्पीकर महोदय श्री रविंद्रनाथ महतो ने मेरी समस्या को समझा है, सुना है, और उन्होंने पहल भी की। देखिए, हम राजनेता तो आप कर रहे हैं, लेकिन झारखंड की जो जनता है, जिनमें मानवता है, आप उनसे क्या विनती करना चाह रहे हैं? मैं विनती करना चाह रहा हूँ कि मेरा जो समस्या है आप लोग सरकार तक पहुँचाएँ, सरकार को बताएं कि उनके साथ न्याय किया जाए। अकेले में लड़ रहा हूँ, इसीलिए इतना दिन तक मैं बैठा हूँ। यदि जनता एकजुट होके इस समस्या को रखे, सरकार के सामने रखे, तो इसका निदान बहुत जल्द हो सकता है। देखिए, बहुत दुर्भाग्य की बात है कि हमारे 4 महीना से एक दिव्यांग भाई मेरे बैठे हुए हैं, और मैं तमाम झारखंड वासियों से, तमाम राजनेता से मैं हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं कि ये वीडियो चाहे जो भी देखे, सीधे मुख्यमंत्री को ट्वीट करिए, ताकि उनके दिल पे लगे कि हमारे सच में एक दिव्यांग व्यक्ति बैठे हुए हैं न्याय की आस में। और अगर बोला जाता है कि जनता के हाथ में इतनी ताकत होती है कि बड़े बड़े शासन को हिला देती है, तो मेरा प्रार्थना है कि आप इस वीडियो को देखें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और मेरा चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ताकि हम हर सामाजिक मुद्दे पर बात करते रहें। और आपसे एक बार फिर से नम्र निवेदन है कि आप इस वीडियो को मुख्यमंत्री तक पहुंचाने के लिए आप ट्वीट भी कर सकते हैं, और ट्वीट करके इनको आप न्याय भी दिला सकते हैं, क्योंकि ये व्यक्ति को न्याय की अति आवश्यकता है। ये आर्थिक रूप से भी बहुत कमज़ोर व्यक्ति है, लेकिन मानसिक रूप से इतना मजबूत है कि 4 महीना तक कोई आंदोलन करना ये कोई जीवित व्यक्ति भी नहीं कर सकता है। ये कहीं ना कहीं अंदर से बहुत मजबूत व्यक्ति हैं। तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। धन्यवाद।